आज की क्लास में हम लोग मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोगों ने कुछ पॉइंट को नोटिस करना होगा, जो हम प्रीवियस क्लासेस में 10th में 8th में और इवन अपने क्लास 12 के प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के स्टडी करके रिज़ल्ट में पाए हुए हैं। जिसमें पहला पॉइंट हमने जो नोट कर रखा है वो ये है कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे हो तो वो चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। तो जब एक चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और उसी तरीके से अगर एक मैग्नेट रेस्ट पे हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यहाँ हमने बी जो सिंबल यूज़ कर रखा है, दिस सिंबल इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये सिंबल यूज़ कर रखा है। तो हमें पहला पॉइंट ये जानने को मिला है पीछे की क्लासेस में कि अगर एक चार्ज को रेस्ट पे रखा जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। और उसी तरीके से सेम केसेस हम अगर मैग्नेट में देखें तो मैग्नेट अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सिमिलर टू द फैशन एज द चार्ज डू। सेकेंड हम लोगों ने पॉइंट नोटिस कर रखा है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर के भी चारों तरफ सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले ले तो हम देखेंगे, हम लोगों ने क्लास 10th में इस पॉइंट को स्टडी किया है कि इफ़ अ करंट इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडेड इन अ रीजन अराउंड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता है, बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता है। तो ये हमें सेकंड पॉइंट में मैंने नोट कर रखा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, किसके अराउंड, करंट कैरिंग कंडक्टर के, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। बट इसी चीज़ को हम अगर चार्ज के लिए देखें तो हम ये जानते हैं कि अगर एक चार्ज को रेस्ट पे रख रखा है बच्चों, हमने चार्ज को रेस्ट पे रखा तो हम नोटिस करते हैं कि चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, साथ में हम लोगों ने ये कहा कि उसी तरीके से अगर एक मैग्नेट को रख दिया जाए तो हम देखेंगे क्या कि मैग्नेट, दिस इज अ मैग्नेट, कंसिडर इट एज ए मैग्नेट। तो हम नोटिस करते हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसको लोअर क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये जानते हैं, इसके पैटर्न को जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, किस रीजन से कहाँ जा रही है, इन सारी चीज़ों को जानते हैं। सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा वो करंट कैरिंग कंडक्टर के प्लेन में होगा जो प्लेन करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर हो। सो करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम देखेंगे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर, लेट अस कंसीडर दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसको हमने ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ करंट भेजा है, तो ये जो मैंने हाथ अपना रख रखा है ये हमारा प्लेन होगा जिस प्लेन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम लोगों ने क्लास 10th में जाना है। बट मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो जा रही है इसके सराउंडिंग में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम नोटिस करते हैं जो कि चार्ज के साथ है कि अगर मोशन करता है, इफ़ अ चार्ज इज मूविंग एंड इट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो हमने नोटिस किया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, जो कि हमने यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर में नोटिस नहीं किया, बट हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन में इस पॉइंट को नोटिस कर रखा है। ठीक है, तो इसको मैंने थर्ड पॉइंट में नोट किया है, चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि एक चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन करवा दिया जाए तो हम नोटिस करेंगे कि वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज में डिटेल में स्टडी करा था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस विदाउट चार्ज। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मैग्नेट हो। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए अभी देखते हैं, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस
मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है तो हमें बिना मैग्नेट के भी हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए क्या, नेसेसरली हमें चार्ज की ज़रूरत है। बिना चार्ज के हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो विदाउट द यूज ऑफ मैग्नेट भी हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या करके बच्चों? चार्ज का यूज करके। कैसे? चार्ज को मोशन करवा देंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। बट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैग्नेट वो रोल प्ले नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये जानते भी हैं कि अगर एक मैग्नेटिक नीडल को अगर हम फ्री कर दें रोटेट करने के लिए, हमने उसे लटका दिया और फ्री छोड़ दिया कि वो रोटेट हो सकता है खुद से, तो हम ये नोटिस करते हैं कि हमारा मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। अब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ जो पॉइंट करता है, इसी पॉइंट को मैंने नोट कर रखा है, मैग्नेटिक नीडल पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन फ्री टू रोटेट। अब ये फ्री रोटेशन के दौरान वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो पॉइंट करता है, इसके लिए क्लासिकल थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है कि हमारे मैग्नेट के कोर में, हमारे अर्थ के कोर में एक मैग्नेट है दैट इज़ वेरी पावरफुल विच अट्रैक्ट द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक निडल सो एज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज पॉइंटिंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन एंड निडल के जो साउथ डायरेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट कर देगा हमारे साउथ के डायरेक्शन में। तो ये अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक हाई पावर मैग्नेट है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। ये कौन एक्सप्लेन करता है? क्लासिकल फिजिक्स के थ्योरी के हिसाब से। बट मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी इसी को काउंटर बैलेंस करती है और ये कहती है कि जो हमारे मैग्नेटिक निडल को अगर हम फ्री रोटेट करवा दें तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंस करेगा। उसके पीछे रीज़न है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रखे हुए इनर मैग्नेट के कारण नहीं है, क्योंकि अर्थ के अंदर मॉल्टन स्टेट में हमारे आयंस हैं, मेटल्स आर इन मॉल्टन स्टेट एट कोर। तो वो मॉल्टन स्टेट में हमारे आयंस जो हैं अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। तो अर्थ का सर्कुलेशन हो रहा है, तो एज द अर्थ रोटेट along its axis, the molten ion is also rotating about the axis and which will cause current and that current is responsible for the magnetic field around the earth। ठीक है। तो अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंस कर लेता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को हम अपने कंसिडरेशन में रखेंगे मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म चैप्टर की स्टडी करते समय। पहला पॉइंट क्या है कि हमारा चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। बट ऐसी चीज़ हम मैग्नेट में नहीं देखते। मैग्नेट अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑल्सो कॉज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट बट नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने नोटिस करा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक चार्ज। बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें मैग्नेट की ही ज़रूरत हो, हम इलेक्ट्रिक चार्ज से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस बाई मूविंग चार्ज, जिसको देखेंगे। अभी हम लोगों ने ये पॉइंट जाना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है वो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने मैग्नेटिज्म के स्टडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है वो एक्सपेरिमेंट, जहाँ से हम कह सकते हैं एक तरीके से कि हम ये मैग्नेटिज्म, ऑरिजिन ऑफ मूविंग चार्ज कॉजेज मैग्नेटिज्म, इसकी स्टडी हम करना शुरू किए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, उसके बाद धीरे धीरे हम और टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये नोटिस करा बच्चों कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हम एक मैग्नेटिक नीडल को रख देते हैं। तो हम ये नोटिस करते हैं कि जैसे ही हम इस मैग्नेटिक नीडल को करंट कैरिंग कंडक्टर मान लेते हैं कि अभी हमने एक कंडक्टर है हमारा, उस कंडक्टर से करंट पास नहीं हो रहा है और उसके पास ले जाके मैग्नेटिक नीडल को रखे।
तो हम ये देखेंगे कि ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप को उस डायरेक्शन में अलाइंस कर लेगा जो डायरेक्शन इसके लिए फैमिलियर होगा, दैट इज़ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब अगर हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, ये करंट कंडक्टर जो है उसके थ्रू करंट को पास करवा दें, तो जैसे ही हम करंट पास करवाएंगे हम नोटिस करेंगे कि ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप को डिफ्लेक्ट कर देगा। देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल, जो कि ऑस्टिड ने नोटिस किया कि अगर एक कंडक्टर के पास हम मैग्नेटिक नीडल को रख दें तो मैग्नेटिक नीडल को जैसे ही उस कंडक्टर में करंट पास करवाएंगे वो डिफ्लेक्ट होगा। पहली पॉइंट उन्होंने नोटिस करी। सेकंड पॉइंट उन्होंने नोटिस करा कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दें, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो हम देखेंगे कि अब जो डिफ्लेक्शन हुआ था उसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हमारा करंट का डायरेक्शन फ्रॉम B टू A है और B टू A होने में अगर हमारा मैग्नेटिक निडल लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके A टू B करेंगे, हम देखेंगे क्या कि इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो अब डिफ्लेक्शन हमारा राइट साइड हो जाएगा। सो हमने ये नोटिस करा, एक्सपेरिमेंट ऑस्टिड ने जो परफॉर्म किया, उस ऑस्टिड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से नोटिस करा क्या, पहली पॉइंट उन्होंने नोटिस करी कि इफ़ कंडक्टर से करंट की वैल्यू 0 हो जाए, एक कंडक्टर जिसको मैग्नेटिक नीडल के पास हमने रखा है, अगर उस कंडक्टर में करंट की वैल्यू 0 है तो डिफ्लेक्शन जो होगा मैग्नेटिक नीडल में वो नहीं होगा, नल, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेकेंडली उन्होंने नोटिस करा कि इफ़ द वैल्यू ऑफ करंट इज़ नॉन जीरो, अब उस कंडक्टर से हम करंट अगर पास करवाएं तो देयर विल बी सम डिफ्लेक्शन, देयर विल बी सम डिफ्लेक्शन। ये चीज़ इन्होंने नोटिस करी। एंड थर्ड पॉइंट उन्होंने नोटिस किया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, रिवर्सिंग करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। डिफ्लेक्शन जिस तरफ हुआ था करंट को, जब हमने I = 0 रखा तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उसी जगह पे हमारा मैग्नेटिक नीडल पॉइंट करके रखा हुआ था। जैसे हमने करंट पास किया A से B के तरफ, ये हमारा मैग्नेटिक नीडल लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, और जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करे, हमने देखा डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो रिवर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट से ऑस्टिड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने कुछ इंटरफेयर किया है, और जो कंक्लूजन डिराइव करी वो कंक्लूजन क्या है, ज़रा देखा जाए इसको। तो हमने ऑस्टिड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया कि इस मैग्नेट के, अगर ये मैग्नेटिक नीडल है, तो बच्चों मैग्नेटिक नीडल जो होता है उसमें हम करते क्या हैं कि हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, और उस बार मैग्नेट के ऊपर हम एक इस तरह का पैटर्न अरेंज कर लेते हैं, जो पैटर्न नीडल की तरह से पॉइंट कर रहा होता है। और क्योंकि मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट को अगर हम फ्री छोड़ दें तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंस कर लेगा, और ऐसे कंडीशन पे उसके नीडल भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करेंगे। तो नीडल अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं और उसके नीचे अगर एक मैग्नेट है, इसका मतलब इस मैग्नेट के थ्रू भी हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। और क्योंकि इस मैग्नेटिक नीडल को हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा है, और हम ये जानते हैं कि एज द कंडक्टर कैरी करंट इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो वो अपने चारों तरफ क्या क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ जिससे हमने करंट पास करवाया है, उसने अपने जिस
ये है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए। सो ऐसे कंडीशन पे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच करंट इज पासिंग। तो हमारा करंट कैसे पास हो रहा है, बी टू ए, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर, इस लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर के जो एक्सिस है उस एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर होगी, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग ऐसी कुछ हो, इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। सो अब अगर हम इस मैग्नेटिक नीडल को इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले आएँ तो हम देखेंगे क्या कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर ने प्रोड्यूस करी है और मैग्नेटिक नीडल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ऐसे कंडीशन पे मैग्नेटिक नीडल अपने आप को डिफ्लेक्ट कर लेगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो डिफ्लेक्शन होने के पीछे हम क्या रीज़न बताएंगे, व्हाट विल बी द कंक्लूजन, व्हाट इज द रीज़न फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल। तो हम बोलेंगे एज, ऐसे कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल आपस में क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक नीडल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहली चीज़ तो कंक्लूजन ये हमने डिराइव किया कि अगर हमारा ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ है तो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट होने के पीछे क्या रीज़न बताएंगे कि हमारा कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। सो डिफ्लेक्शन प्रूव्स, डिफ्लेक्शन प्रूव्स दैट there will be some magnetic field, there will be some magnetic field। ठीक है, कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तभी बिना मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगा। और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ है तो इसका मतलब दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल की खुद की अपनी, क्योंकि उसके अलोंग एक मैग्नेट हमने लगा रखा है तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, और करंट कैरिंग कंडक्टर ने क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, जिसके कारण मैग्नेटिक नीडल हमारा डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन का कारण क्या बताएंगे, रीजन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, तो हम ये जानेंगे कि रीजन ऑफ डिफ्लेक्शन इज इंटरसेक्शन between magnetic field produced by करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको मैं CCC लिख रहा हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है और करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड हुई है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसे कंडीशन पे हम देखेंगे क्या, मैग्नेटिक नीडल आर फ्री टू रोटेट। सो अपने आप को वो रोटेट करके ऐसा अलाइंस कर लेगा कि वो इंटरसेक्शन को बचा सके। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था। इस ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने कंक्लूजन डिराइव किया, और कंक्लूजन जो हो रहा है उसके क्या पाया कंक्लूजन कि डिफ्लेक्शन हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है हम लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अलोंग द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ से हम एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड इज produced ड्यू टू मैग्नेट, तो होता ही है, मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस होता ही है, और साथ में इस करंट कैरिंग कंडक्टर एंड करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड।
अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ है, तो हमने कहा कि अगर हम डिटेल में जाएं तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि करंट इस वायर से पास हो रहा है, इसका मतलब इस वायर के थ्रू चार्जेस पास हो रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि एज द चार्ज मूव इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के पीछे रीजन क्या बताएंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मोशन किया है और मोशनल चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट।